शुक्रिया कि आपने शॉर्ट पीरियड में आपने यहाँ आए। आपको पता है कि इलेक्शंस का अभी टाइम चल रहा है, तो हमारे बीच में उसी चर्चे पे बात करने के लिए नेशनल स्पोक्स पर्सन शाहज़ा इल्मी जी यहाँ पे है, और मेरे राइट साइड में हमारे जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर साहब है, और मेरे लेफ़्ट साइड में हमारे ऑफिस के सेक्रेटरी शरिंदर सिंह जी है। तो मैं शाहज़ा जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आज का जो मुद्दा है वो आपके सामने रखें। आदाब अर्ज़ अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। वेट करें 2 मिनट। हाँ 2 मिनट कट लाइव हो उसके चला चलो ये काट रहे जो कुछ ये चला Shiva, कोई बात नहीं। once she will start it, go for take. Tap the one. Sure. हेलो ये लाइव रिकॉर्ड में कल की तरह हो गया है। Maji? कल की तरह हो गया Maji? मम्मा भी गुजर क्या बात हाँ, मैंने चेक कर लिया, गुलिस्तान आता है टाटा स्काई पे, मैंने देखा। बहुत शुक्रिया। मैं टाटा स्काई पे नहीं जाती। 729 टाटा स्काई, 629 एयरटेल। जियो पे भी आएगा, वीडियो कॉल पे भी आएगा। हाँ जी, हाँ। टाटा स्काई। हाँ लाइव में ही First was mama, then was that. Oh my god. ये बेक्या घूमती It's a motor it's weird. Like yeah. And it was just only 14 months of time they died together. Morning kiss was with him. Dad used to say, "Mummy said come infection." क्यों हो सही सिर्फ आज फोन खराब है उसका थोड़ा And they died so young. Mom was 53, dad was 63. दहन वर्षन गैप उस खानदरस्ती 10 वर्षन गैप उस मरने सॉरी एज था साधारण फराजी उशान ऐसा कैसे ड्राइव अजीब है ए कुछ कर दी वन लेकिन मोड़ कुछ ले मोटर को डाउन करवा शुरू हां विशेष कई बार शेफ भी रुको रुको पीसी का रुको एक सेकंड अरे प्लीज फोकस का ख्याल रखना चले मैं अपनी जन्नत मुझे दिखला ना सका, तू वाइज पूछा यार में चल के देख जन्नत मेरी। ये मेरा सवाल है यहाँ की 3 पार्टियों से, 3 परिवारवादी पार्टियों से, 3 खानदानों से। दुनिया भर की बातें सुनने को मिल रही हैं और अभी तक जवाब नहीं मिल रहे हैं। साथियों, ये है हमारा मैनिफेस्टो। हमारे मैनिफेस्टो में आप देखेंगे अब तक क्या क्या बदला है, कैसे जम्मू की और कश्मीर की तस्वीर बदली है, और कैसे वाकई में जो हकदार थे यहाँ के लोग, उनको अपने हुकूक मिले हैं। साथियों, वैसे आज का दिन बहुत सारी और खबरें हैं, मुझे मालूम है आप और भी जो खबरें दिल्ली में हो रही हैं तो उस पर आप सवाल जवाब करेंगे। लेकिन आप देखिए, रोजाना बातें हो रही हैं मैनिफेस्टो की, और मुझे लगता है कि हमें अपने मैनिफेस्टो की बात पुरजोर तरीके से घर घर जाके करनी होगी और लोगों को बताना होगा कि अब तक जो 3 परिवार जीतते आ रहे थे, जो 3 खानदान जीतते आ रहे थे, और जो जुल्म सितम के कोहे गिरा बनकर लोगों के साथ और लोगों के मुस्तकबिल को लगातार बर्बाद कर रहे थे, आप देखिए एक नई आबो हवा में अमन बहाली के दौर में हम एक नया कश्मीर और नया दौर देख रहे हैं साथियों। और उसके चलते मैं आपको कुछ जरूरी चीजें आपको बताऊंगी। प्लीज कंटिन्यू प्लीज। हाँ अच्छी बात है दिलबर जी, आपका इंतजार, आप ही का इंतजार।
आइए सर। आइए सर, आप स्टार्ट कीजिए। मैम बिगनिंग से ही लेंगे आप? बिल्कुल से लेते हैं। बिगनिंग से लेते स्टार्ट करेंगे। बिगनिंग में कुछ नहीं करना तो कट कर बस। अल्ताफ सर, कट करो मैं जी कर रहा हूँ। कट करो ना, नहीं इसी लेना, करने के कट लिए करो। हाँ आप डिस्कस। चलिए मैम स्टार्ट कीजिए। दे दो। ये है हमारा मैनिफेस्टो। बहुत ही जल्दी मैं आपको भेजूंगी भी, और उर्दू में भी आप सब लोगों को मिलेगा। साथियों, ये अमन बहाली का दौर पहली बार सालों साल में हम लोग देख रहे हैं। लगातार 3 खानदान यहाँ की सत्ता पर पूरी तरह से काबिज रहे हैं। इस बार जो इंतखाबात हो रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत आपने वोट दे दिया औरों को। इस बार वोट किसी और परिवार को ना दीजिएगा, उन 3 खानदानों को ना दीजिएगा। इस बार वक्त आ गया है कि आप अपने घर को वोट दें, आप अपने वालिदैन को वोट दें, आप अपने बच्चों को वोट दें, आप अपने घरों को वोट दें, आप अपने पड़ोस को वोट दें, और आप कश्मीर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट दें। और इसीलिए साथियों, ये पूछा गया सवाल, उमर अब्दुल्ला जी ने पूछा कल ये सवाल, जयराम रमेश ने 2 दिन पहले इस तरह के सवाल पूछे हैं कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पे। हुआ क्या है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये जो बदली जो पूरी आबो हवा है, ये जो सुकून और चैन है, ये जो देख रहे हैं पूरी तरह से अमन, और ये बिल्कुल साफ सुथरा जो माहौल हम देख रहे हैं कि आराम से लोग घुल मिल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं जमहूरियत का। चाहे उनको सरकार के खिलाफ बोलना हो या उनके हक पे बोलना हो, अपनी जो राइट है उसको वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। चाहे आपके कार्डर्स हो, चाहे आपके कैंडिडेट्स हो, चाहे मुख्तलिफ पार्टियां हो, चाहे इंडिपेंडेंट लोग हो। ये सब कैसे मुमकिन हो पाया साथियों? हम जा सकते हैं माजी में। मैं आपको दिल्ली एग्रीमेंट की बात कर दूं, मैं आपको राजीव अब्दुल्ला जी के अकॉर्ड की बात कर दूं, मैं इंदिरा गांधी जी के भी अकॉर्ड की 1975 की बात कर दूं, लेकिन हम माजी में नहीं, हम मुस्तकबिल की बात करने आए हैं। और इसीलिए नौजवान जो है कश्मीर का, पूरी तरह से अपने बेहतरी के लिए और अपने माँ बाप की बेहतरी के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए और अपने भविष्य के लिए और अपने प्रदेश के लिए और अपने घर के लिए पूरी तरह से कमिटेड होकर एक नए बदलाव के लिए पूरी तरह से मौजूद है और सवाल पूछ रहा है। क्या कुछ हुआ है हमारे मैनिफेस्टो में आपको मिल जाएगा, और एक बहुत ही लंबी चौड़ी फहरिस्त है भाई। तसव्वुर भी नहीं था क्या कुछ हो सकता है। मैं लगातार आती रहती थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा भी वक्त आएगा। अब आप सोचिए, एम्स, IIT, IIM, रोडवेज, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, स्टार्टअप्स, कौन सोच सकता था कि कम से कम 925 स्टार्टअप्स हैं, कई उसमें महिलाएं शामिल हैं, और वो यहाँ से हो रहे हैं। आप चाहे इन्वेस्टमेंट देखिए, आप चाहे हमारी इकॉनमी देखिए, आप बुनियादी चीजें देखिए, हम वतन हो, हम मजहब हो, हम जात हो, हम जो भी हो, बुनियादी चीजें वही रहती है। एक आम इंसान को खुशहाली और बेहतरी के लिए क्या चाहिए? आप हमारी आवास योजना देखिए साथियों, 3,40,000 का आवंटन हुआ है, एलोकेशन हुआ है, उसमें 2,20,000 घर ऑलरेडी बन गए हैं। ये कैसे जा रहे हैं? इनको ये कैसे DBT के माध्यम से किसको मिल रहा है? इनका रजिस्ट्रेशन घर की जो महिला है, जो हमारी माँ है, जो हमारी अम्मी है, हमारे घर की हमारी बहन है, उनको मिल रहा है साथियों। अब आप सोचिए इसका असर क्या है। बहुत सारी बातें सुनाई जा रही हैं। एक तो पहले कुछ कर तो पाए नहीं है, लेकिन अब गोल्डन कार्ड को लेकर, सेहत के कार्ड को लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। उसका भी, इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला आप लोग के सामने आएगा। 2-3 दिन का इंतजार कीजिए, क्योंकि इसमें एक लीगल कुछ पेचीदगी है। इससे हमारी सरकार और उसकी मंशा का किसी तरह से कोई इस पर इल्जाम नहीं लगा सकता। आप देखिए, 85 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका फायदा लिया है। तो क्यों कोई दिल से, चाहे तो LG साहब को या हमारी केंद्र की सरकार को, क्यों बुरा भला कहेगा? दुनिया भर की बातें करते हैं, बड़ा आसान हो जाता है, और माजी में ले जाओ, कभी फुल ऑटोनॉमी की बात करो। मुझे तो ये लगने लगा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना नाम बदलकर पुराने वाला जो नाम था ना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो ना कर दे। और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि जो भी लड़ना है उनके खिलाफ, वो भाजपा ने किसी तरह से प्रमोट किया है। साथियों,
जब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो ये पार्टियां क्या कहती हैं कि भाजपा नहीं चाहती थी, ये तो कोर्ट्स ने कहा है। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो लोग जेल से भी निकल के आ रहे हैं उनको भी तो रिहाई कोर्ट से मिली है या बेल कोर्ट से मिली है, तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। और कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आप उनको इस तरह से गुमराह करें। बहुत सारी बातें हैं साथियों। राहुल गांधी जी बात करते हैं संविधान की। पहली बार हम देख रहे हैं कि JNK के स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और एक झंडे के तहत और जिस संविधान के तहत और जिस तरह से कानून पूरा नए हमारे संविधान के तहत है, जो आरक्षण बाकायदा जो रिजर्वेशन की बात राहुल गांधी नई बात उन्होंने उछाली है। जुमा 2 दिन नहीं हुआ आरक्षण की बात करने लगे। जब देखा कि तीसरी बार भी वो फेल हो गए तो सोचिए उनका क्या रुख है रिजर्वेशन को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को लेकर, LOC ट्रेड को लेकर। ये सारे सवाल उनको देने हैं। लेकिन उन सब बातों को छोड़िए, आप देखिए कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या कुछ किया है। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हमारे लीडर्स मौजूद हैं। निर्मल जी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये पूरा मैनिफेस्टो जितनी गहन चर्चा, विचार विमर्श, कंसल्टेशन, रायशुमारी के साथ किया गया है, इस पूरी तरह से उन्होंने इस कमेटी को देखा है। हमारे फॉर्मर डिप्टी CM रहे हैं और उन्होंने पूरे दिलो जान से लोगों के साथ मिलकर हर एक वर्ग के लिए क्या योजनाएं होंगी और किस दिशा में लगातार आगे बढ़ेगा कश्मीर, उसके बारे में बहुत ही तफसील से हर एक वर्ग के बारे में लिखा है। और मैं चाहती हूँ निर्मल जी इस पूरी बात को आगे बढ़ाएं।